नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो गया है यूपी यूके बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बरेली में IVRI के दीक्षांत समारोह का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हुई कार्यक्रम में शामिल। राष्ट्रपति ने मेधावियों को दिए पदक उपाधि। उत्तराखंड में भारी बारिश ने मचाई तबाही, भारी बारिश के चलते नदियों का बढ़ा जलस्तर, सभी लोगों से सुरक्षित यात्रा करने की अपील। हरिद्वार में भारी बारिश को लेकर हुई मॉक ड्रिल, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा, नदियों के आसपास लगातार करवाई जा रही अनाउंसमेंट, टीमों को अलर्ट में रहने के दिए गए निर्देश। मसूरी में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई कुत्तों की मौत से मचा हड़कंप, पशु प्रेमियों ने आक्रोश जताते हुए जताई अपनी नाराजगी, दोषियों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में सोमवार को आयोजित 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बरेली पहुंचने पर त्रिशूल एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन और सीएम योगी ने बुके देकर स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित इस प्रतिष्ठित दीक्षांत समारोह में देश भर के पशु चिकित्सा विज्ञान के छात्र 24 पदक और 576 स्नातक डिग्री मेधावी छात्रों को उपाधियां प्रदान की गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने छात्रों को संबोधित किया। इस समारोह में प्रमुख रूप से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। कुमार गंगवार जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी, सचिव डीआर एवं महानिदेशक ICAR डॉक्टर मंगीलाल जाट जी, इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर त्रिवेणी दत्त जी, शिक्षकगण, कर्मचारीगण, छात्र छात्रा और अभिभावकगण, देवियों और स्वजनों, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, पशु स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े इस ऐतिहासिक संस्थान में आप सबके बीच उपस्थित होकर मैं हार्दिक प्रसन्नता हो रही हूँ। मैं इस संस्थान से जुड़ी सभी पूर्व एवं वर्तमान शिक्षकों और शोधकर्ताओं को पशु चिकित्सा अनुसंधान में योगदान देने के लिए सराहना करती हूँ। पशुओं के प्लेग के नाम से जाने जाने वाली रिंडरफस्ट महामारी की रोकथाम के लिए वर्ष 1889 में स्थापित इस संस्थान ने 135 वर्ष की अपनी यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध कार्यों का प्रमाण इस संस्थान के नाम दर्ज अनेक पेटेंट्स, डिजाइन्स और कॉपीराइट्स में है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की कहावत पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी पूरी तरह से लागू होती है। बीमारियों की रोकथाम में टीकाकरण की अहम भूमिका है। ये इस संस्थान के लिए गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में अनेक टीके यहीं पर विकसित किए गए, जो मेरे पूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री ने हम सबके सामने बातों को रखा। देवियों और स्वजनों, ईशावास्यम इदम सर्वम के जीवन मूल्यों पर आधारित हमारी संस्कृति सभी जीव जंतुओं में ईश्वर की उपस्थिति को देखती है। पशुओं से हमारे देवताओं और ऋषि मुनियों का संवाद होता है। ये मान्यता भी उसी सोच पर आधारित है। भगवान के कई अवतार भी इसी विशिष्ट श्रेणी में है। ऐसे प्रसंगों को उल्लेख मैं यहाँ इसीलिए कर रही हूँ कि जब आप एक चिकित्सक या शोधकर्ता के रूप में कार्य करें तो बेजुबान पशुओं के कल्याण की भावना अपने मन में हो। मैं जिस परिवेश से आती हूँ वह सहज रूप से प्रकृति के निकट है। मानव का वन और वन्य जीव जंतुओं के साथ सह अस्तित्व का रिश्ता है। सच कहे तो पशु और मानव का एक परिवार का रिश्ता है।
जो विशिष्ट प्राणियों का संवर्धन होगा। अभी तो हम एक टेक्नोलॉजी और आधुनिक संस्कृति के जीवन शैली में जिंदगी जीते हैं। जब हम छोटे थे या पूर्व में अभी टेक्नोलॉजी का कोई साधन नहीं था, पशु ही हम लोगों का साधन और वही हम लोगों का बोल थे किसानों का। पशु के बिना किसान आगे नहीं बढ़ सकता, हाथ से काम नहीं कर सकता। इसीलिए पशु को हम पशु शब्द मुझे इतना ठीक नहीं लगता। ये हम लोगों का जीवन धन है। उनके बिना हम जिंदगी सोच नहीं सकते। जिंदगी तो जैव विविधता बढ़गी और ये धरती तो था मानव जाति खुशहाल होती थी। जैव विविधता के शरण का एक उदाहरण है, हम जब छोटे थे बहुत सारे गीधे आप भी देखते होंगे, लेकिन आज वो गीधों की समाज अब विलुप्त हो गया है। मुझे लगता है गीधों के विलुप्त प्राय होने के पीछे पशु चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक दवाओं की भी भूमिका होनी चाहिए। बहुत सारे भूमिकाओं में से, बहुत सारे रीजन में से, बहुत सारे कारण में से ये भी एक कारण है। ऐसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाना गीधों के संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम है। अभी वैज्ञानिकों ने इस दिशा में कदम उठाए, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और भी कोई प्रजातियां या तो विलुप्त हो गई है या विलुप्त होने पर कगार पे है। इन प्रजातियों का संरक्षण पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत ही आवश्यक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जैसे संस्थाओं से मेरी अपील है कि वे जैव विविधता को बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाएं और आदर्श प्रस्तुत करें। मैं आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाली सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस सफलता में योगदान देने वाले आपके शिक्षकों, परिवारजनों और अभिभावकों को भी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की बड़ी संख्या देखकर मुझे गर्व हो रहा है। आज जब यहाँ पर डिग्री अवार्ड के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत की वेटनरी साइंसेज के फील्ड में जो हमारे वर्तमान पीढ़ी कार्य करेगी, इस पीढ़ी को एक उनकी डिग्री अवार्ड करते हुए उन्हें जीवन क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा दी है। और यह प्रेरणा हम सब के लिए एक नया अवसर होगा। नया अवसर भी इस बात को लेकर के होगा, क्योंकि याद रखना, पहचान तो हमारी तभी होती है जब संकट आता है, कोई चुनौती हमारे सामने होती है। हम किस मजबूती से उस चुनौती का सामना कर पा रहे हैं, यह उस चुनौती के सामने हमारे द्वारा दिए जाने वाले परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। और इसके लिए सरदेव अटल जी ने एक बात कही थी कि आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गड़े। एक पांव धरती पर रखकर ही बावन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न मरे, न बने मिथ्या अभिमान से न तने। और मुझे लगता है यह अवसर आप सभी डिग्री धारण करने वाले और यहां पे जिन्हें डिग्री अवार्ड हुई है, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पल है। उनके भावकों का सपना साकार हो रहा है, उनके मित्रों का सपना साकार हो रहा है। इन शिक्षकों की जीवन की साधना आपके रूप में समाज को वापस प्राप्त हो रही है। समाज की सेवा के लिए आप सब अर्पित किए जा रहे हैं। आप अपनी सेवा के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की उस संकल्पना में अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर 11वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर
IVRI के आप सभी स्नातक, परास्नातक और PhD की डिग्री प्राप्त करने वाले सभी उपाधिधारकों को हृदय से बधाई देता हूं। IVRI की सेवाएं हम लोग उत्तर प्रदेश में केवल पशुधन के क्षेत्र में नहीं लेते, हर प्रकार के जीव जंतुओं को एक नया जीवन देने में IVRI की बहुत सराहनीय सेवा यहां पर हम लोगों को प्राप्त होती है और ये हमारा गौरव है कि बरेली के माध्यम से उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत इन सेवाओं से लगातार लाभान्वित होता है। मैंने इन सेवाओं को बहुत नजदीक से देखा था वैश्विक महामारी के दौरान, जब कोविड-19 के खतरे सामने आए थे, तो उस समय एक चैलेंज था, क्योंकि कोविड-19 के प्रारंभिक समय में जांच एक चुनौती थी। IVRI आगे आया और एक नोडल केंद्र के रूप में इसने कोविड-19 की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार को अपना सहयोग दिया। यानी केवल पशु पक्षियों के लिए ही नहीं, मनुष्यों के जीवन को बचाने के लिए, कोविड-19 की जांच के लिए और 2 लाख से अधिक जांच करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन उस समय किया। उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। ऐसे में उत्तरकाशी में बारिश से भारी तबाही हो चुकी है। ऐसे में जिला होमगार्ड कमांडेंट ने दूरस्थ क्षेत्रों पर विषम परिस्थितियों में ड्यूटी कर रहे जवानों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया। आपको बता दें कि जनपद उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा के साथ आपदा की दृष्टि से संवेदनशील जगहों पर होमगार्ड के जवान तैनात रहते हैं। ऐसे में पहली बार अपने बीच कमांडेंट को पाकर जवानों के हौसले बुलंद हैं और हौसले अफजाई के बाद मानसून में पूरी तत्परता से ड्यूटी करने के लिए जवान पूरी तरह से तैयार हैं। कि 4 धाम यात्रा में जनपद में सभी होमगार्ड्स रात दिन अपनी ड्यूटियों का निर्वहन कर रहे हैं और हमारे द्वारा लगातार जनपद में होमगार्ड्स की ड्यूटियों का प्रदर्शन किया जा रहा है कि होमगार्ड 4 धाम में किस प्रकार अपनी ड्यूटियों का निर्वहन कर रहा है। आज जनपद का सबसे दूरस्थ क्षेत्र धौतरी, क्योंकि लगातार हम लोग विजिट कर रहे हैं, तो यहाँ भी हमने कहा एक बार यहाँ भी जाके देखिए कि हमारे होमगार्ड किस प्रकार से अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। क्योंकि 4 धाम यात्रा के तहत केदारनाथ का यह मुख्य मार्ग है, इसलिए यहाँ भी एक बार ड्यूटियों का प्रदर्शन करना मैंने उचित समझा। सर, बरसात का सीजन भी आने और आप देख रहे हैं कि ये लोग जो है कैसे मौसम में यहाँ पे काम करते हैं, तो सर इसके लिए क्या हो सकता है, इनके लिए कुछ हो? ये जवान बड़े कट्टर होते हैं कि बरसात हो, धूप हो, गर्मी हो, ये लगातार अपनी सेवाएं देते रहते हैं। इनको हमने मुख्यालय स्तर से हमें जो इनको रेन कोट दिए हुए हैं, मतलब बचाव के पूरे साधन है इनके पास, ये लोग अपनी तब भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निभाते हैं। भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। ऐसे में आपदा मॉक ड्रिल पर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार मयूर दीक्षित ने कहा, मौसम विभाग के द्वारा जारी अलर्ट को देखते हुए अभी लगातार भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है और इसी क्रम में जो पहाड़ों पर बारिश हो रही है, हम लगातार नदी के जलस्तर पर नजर रख रहे हैं। हमारी टीम नदी के आसपास बस्तियों में और गाँव में लगातार अनाउंसमेंट कर रही है। साथ ही जो घाट हैं, अगर लोग वहां पर नहाने जा रहे हैं तो उन पर भी नजर रखी जा रही है। हमारी टीम वहां पर तैनात है। इसी क्रम में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था और सभी संसाधनों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए और टीम को अलर्ट रखने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। मौसम विभाग के द्वारा जो जारी अलर्ट है, उसके क्रम में अभी लगातार भारी से बहुत भारी बारिश की भी चेतावनी है और इसी क्रम में जो पहाड़ों पर बारिश भी हो रही है, उसके क्रम में नदी का जलस्तर भी हम लगातार वॉच कर रहे हैं। जो नदी के आसपास की बस्तियां हैं, गांव में, वहाँ पर हमारी टीम्स लगातार अनाउंसमेंट भी कर रही हैं। साथ ही जो घाट है, उनके किनारे अगर कोई जैसे नहाने के लिए लोग जा रहे हैं या अन्य पर्पस के लिए, तो उसको भी हम लोग लगातार वॉच कर रहे हैं। हमारी टीम्स तैनात है। इसी क्रम में आज मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया था और सभी संसाधनों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, टीम्स को अलर्ट रखने के लिए निर्देश मिल चुके हैं और आगे भी हम उसको कार्रवाई कर रहे हैं। सर, गंगा से लगा जो इलाका है वहाँ पर किस तरह का अलर्ट है, किस तरह टीम को वहाँ पर दिखा देते हैं? देखिए, गंगा से लगे हुए जो हमारे एरियाज हैं, जहाँ 2023 में काफी बाढ़ भी आई थी लक्सर खानपुर में, वहाँ पर लगातार हमारी जो हमारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम है एक्टिव है। एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस की टीम्स, एसडीआरएफ आदि सभी लोग लगातार फील्ड में घूम रहे हैं। जो हमारे स्थानीय ग्राम प्रधान हैं, जनप्रतिनिधि, उनके साथ लगातार हम लोग टच में हैं। जैसे भी सूचना प्राप्त हो रही है, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जो लो लाइंग एरियाज हैं, वहाँ पर हम लोग ने सफिशिएंट राशन, दवाइयाँ आदि जो है वो बाढ़ चौकियों में लगातार हम एक्टिवेट भी कर रहे हैं। हम लोग इसका खुद भी निरीक्षण कर रहे हैं। एडीएम निरीक्षण करते हुए मैं भी लगातार इसका रिव्यू कर रहा हूँ और शीघ्र ही निरीक्षण भी करूँगा। सर, जब इस तरह की बारिश आती है या तेज पानी आता है तो लोग
गंगा के किनारे रहते हैं उनको अलर्ट पर हटा दिया जाता है, लगातार अलर्ट भी रहता है, इसको लेकर कुछ देखिए अभी हम रिवर गंगा नदी का जो जलस्तर है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अभी वो वार्निंग लेवल के नीचे है। जैसे भी जलस्तर की स्थिति बनेगी आगे फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आज एक मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया था पूरे जिले भर में, किस तरह की मॉक ड्रिल है? देखिए मॉक ड्रिल का आयोजन राज्य स्तर से किया गया था, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में 5 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए थे। वहाँ सभी पर हमने मॉक ड्रिल की गई है। उसमें अलग अलग सिनेरियोज बनाए गए थे, बाढ़ के, जल भराव की, नदियों में की वजह से गाँव में पानी भर जाना और साथ ही कांवड़ यात्रा के लिए कर सिनेरियोज बनाए गए थे। उधम सिंह नगर जनपद के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने अधिकारियों के साथ सीमांत विधानसभा खटीमा क्षेत्र की बाढ़ चौकियों के साथ आपदा नियंत्रण की तैयारी का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने मेलाघाट बाढ़ चौकी, सिसैया बाढ़ चौकी और जंगल जोठी ढेर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाढ़ चौकियों के बाहर दूरभाष नंबर सहित होर्डिंग लगाने व 24 घंटे कार्मिकों की तैनाती रहने व अपने अपने क्षेत्र के नदी नालों के जलस्तर पर पैनी नजर रखने के साथ ही तत्काल सूचनाएं तहसील व जिला कंट्रोल रूम को देना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। पे हमारे यहाँ यूपी सिंचाई की भी टीम मौजूद है और उत्तराखंड सिंचाई की भी टीम है और संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है टीमों के साथ। ये देखा जा रहा है कि जो पिछली बार खटीमा में हमारे जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स में पूरी की तैयारी के साथ नगर निगम ने और नगर पालिका ने और सिंचाई विभाग ने मिलकर काफ़ी अच्छा काम किया है और शहर के अंदर पानी का इस समय भराव नहीं हुआ है। और यहाँ पे भी हम लोगों ने यहाँ पे जो देखा है कि हमारे 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे पिछली बार शारदा नहर का कटाव हुआ था, तो उसमें भी काम चालू है और एसडीएम साहब को पूरा फैसिलिटेशन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तरकाशी के बड़कोट के अंतर्गत सिलाई बैंड के पास रविवार को हुए भूस्खलन में लापता मजदूरों की खोज और बचाव अभियान तीसरे दिन भी युद्ध स्तर पर जारी है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने अधिकारियों के साथ घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण कर राहत बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों को सर्च और रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि आज शाम तक नेशनल हाईवे को सिलाई बैंड तक यातायात के लिए बहाल करने के निर्देश IINH को दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने सियानचट्टी में पानी की निकासी के लिए सिंचाई विभाग को तत्काल कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सिलाई बैंड के पास हम लोग हैं इस मौके पे और ये वही इलाका है जहाँ पे 3 तरफ से, जैसा पीछे देख रहे हैं कि जो क्लाउडबर्स्ट हुआ कल उससे 3 जगह सड़क हमारी वॉशआउट हुई है क्योंकि वो गाँव में थी। तो अभी काम चल रहा है, हमारा पोर्टलाइन मशीनें हैं, अप एंड डाउन दोनों पोजीशन में है, जेसीबी भी है। चूँकि ये पहली बार स्लाइड हुआ है तो वो स्टेबल नहीं है, जैसे जैसे बारिश आ रही है तो वापस से वो रीस्टेबल हो जाएगा। तो थोड़ा सा सेंसिटिव तो है, परंतु जैसा अभी हमारा टीम से बात हुई थी, NH की टीम से, हम लोग साथ ही थे मौका मौजूद, तो रिस्टोरेशन हम लोग इसको कर लेंगे इस वाले स्लाइड को। नेक्स्ट इसके बाद ओजरी का है, ओजरी वाले के लिए अल्टरनेट रूट के लिए हमारी टीम ITBP और फॉरेस्ट को मैंने बोल दिया है एक अल्टरनेट पैदल रास्ता उसमें बनाना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा है इससे और वो थोड़ा रिस्की भी है। तो पैदल रूट पे करते ही हम लोग इसको रिस्टोर करते ही कल का मेरा उम्मीद है कल हम मूवमेंट पैदल और यहाँ तक गाड़ियों से स्टार्ट करेंगे। मसूरी में पिछले कुछ दिनों से हो रही अत्यधिक बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। बारिश के चलते हुए भारी भूस्खलन के कारण मसूरी के सराय और पंप हाउस के इलाकों में कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने सराय के क्षेत्र में पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थिति का निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए खतरे की जद में आए मकानों को खाली कराकर पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया गया। देखिए, हमारे 2 कर्मचारियों के आवास क्षतिग्रस्त हुए हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले की कि हमारे मतलब वहाँ पे किसी भी तरीके की जन हानि नहीं हुई है और मैं कोशिश करूँगी कि जो वहाँ पे पुश्ता गिरा है, जिस पुश्ते के गिरने की वजह से वो दोनों घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जल्दी से जल्दी आपदा के तहत उसको काम वहाँ पे तुरंत शुरू करूँ। और हमारी जो पूरी जो बस्ती है, वहाँ पे सराय की जो बस्ती है और मसूरी की जो और बस्तियाँ भी हैं जहाँ पे हमारे नगर पालिका के कर्मचारी रह रहे हैं और लेकिन आवास क्षतिग्रस्त है, मैं जल्दी ही आज ही एक टीम गठित करके उसके निरीक्षण के लिए एक टीम गठित करती हूँ। टीम
3-4 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट देगी और उसके तहत हम पूरे आवासों की मरम्मत काम शुरू करें। फिलहाल जो परिवार खतरे की जद में उनको शिफ्ट किया जा रहा है, उनकी किस तरीके से मदद की जा रही है? 2 परिवार खतरे की जद में थे जिनको हमने अभी शिफ्ट किया है। शिफ्ट भी क्या, उनके रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्ट किया है और अभी जब तक उनके आवासों की मरम्मत नहीं होती है तब तक हम उनको वहाँ पे रहने की अनुमति नहीं देंगे, लेकिन उनके रहने की पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो है ये मकान अभी, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं इसको, ये तो यथाशीघ्र इस पे रिटेनिंग वाल लगा के इसको सुचारू करेंगे। पालिका तो पूर्ण रूप से हर चीज़ के लिए तैयार है, लेकिन परसों भी जब हमारी मीटिंग हुई थी तो मैंने सक्षम विभागों को ये बोला गया था कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। PWD क्या है कि रोड छोड़ के रोड बना के चले जाता है, कलवर्ट कहीं खोलता नहीं है, NH अपना पूरा कलवर्ट बंद करके रखता है। ये जिम्मेदारी संपूर्ण डिपार्टमेंट की है, चाहे वो जल निगम हो, चाहे जल संस्थान हो, चाहे हाँ ठीक है, पालिका में एक जनप्रतिनिधि चुन के भेजता है, इसलिए पब्लिक सबसे ज़्यादा मसूरी नगर पालिका को बोलती है क्योंकि उनका अधिकार है बोलने का। पर इसे हम यथाशीघ्र से सुचारू करवाएंगे। कभी भी निर्माण नहीं होना चाहिए, ये पूर्णतः असंवैधानिक है और अनाधिकृत है। कलवर्ट क्योंकि पानी तो अपनी जगह बनाएगा, चाहे जहाँ से भी जाना है उसने वो पानी बना। कल के दिन ये नाले पे जिसने कब्जा कर दिया, बोले साहब मेरा मकान चले गया, उसमें नगर पालिका क्या कर सकती है, कोई सभासद क्या कर सकता है? ये खुद लोग अपने लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। हाँ जी, अभी हमारे सराय एरिया में यहाँ पे भूस्खलन की हमें शिकायत मिली थी सुबह 10:30 बजे के आसपास, तो जिसमें कि माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा एवं समस्त नगर पालिका के निर्माण अनुभाग मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें कि पाया गया कि कुश्ता जो है वो गिर गया, जिसमें कि 2 घर जो है वो खतरे की जद में आ गए हैं। फिलहाल तो हमने 2 घरों के जो भी उसमें निवासरत थे नगर पालिका के ही परिवार के थे, तो उनको हमने अभी शिफ्ट करवाया है। वो अभी अपने परिवारों के आसपास उसमें शिफ्ट हो गए हैं। फिलहाल हमने खाली करवाया है एवं जो पुश्ते बनाने का इसका हम आंगन बनाकर तत्काल इस काम को प्रारंभ कराएंगे, जिसमें कि हमने SDM मैम को भी अवगत करा दिया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी अवगत करा दिया। आज तो क्या उनको हटा दिया गया, घर खाली करा दिए गए? जी, हमने घर अभी फिलहाल खाली करा है प्रिकॉशनरी मेजर लेकर के। मसूरी में हाल ही में कई कुत्तों की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई है, जिससे स्थानीय पशु प्रेमियों में गहरा आक्रोश है। बता दें कि हाल ही में एक ही दिन में 7 से लेकर 10 कुत्तों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पशु प्रेमियों को आशंका है कि इन कुत्तों को जानबूझकर कोई विषाक्त पदार्थ खिलाया गया है। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना सामने आने के बाद समाजसेवी और पशु अधिकार कार्यकर्ता स्मृति हरी ने मसूरी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। शिकायत के आधार पर मसूरी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और जब मुझे इस बारे में पता चला कि 3 डॉग्स, जो विनीता का फ़ोन आया कि यहाँ पे हैं, और मैंने आपकी न्यूज़ भी देखी और पता चला कि 3 डॉग्स जो हैं वो किसी ने कुछ खिला दिया है या पता नहीं ऐसे पॉइज़न दे के या क्या था, वो बहुत ही दुख हुआ मुझे। और जब मैं यहाँ आई तब कंप्लेन करी गई पुलिस में, और ये बेजुबान लोग हैं, इनके लिए आवाज़ हम ही उठा सकते हैं और कोई नहीं उठाएगा। और अब 1-2 दिन में पता चला है कि वो 3 नहीं है, वो 10 है। मैंने प्रशासन से भी बात करी, सबसे बात करी, पुलिस इज़ वेरी हेल्पफुल। उन्होंने हमारी FIR लिखी, मेनका गांधी जी से भी डायरेक्ट बात हुई, उन्होंने एडवाइस किया कि आप रिपोर्ट लिखवाइए और इन्वेस्टिगेशन कराइए। तो उन्हीं के निर्देश पे, उसी हिसाब से हमने सर को यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई और सर ने आके आज सारा यहाँ पे देख के गए हैं। और हम चाहते हैं, हम एक अपील करना चाहते हैं, मेन जो आज हमारा ये है कि ये बेजुबान लोगों को आप ऐसे मत करिए। हमें पता है कि ये प्रॉब्लम है मसूरी में कि बहुत सारे डॉग्स हैं और स्ट्रे एनिमल्स हैं, बट उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए जिस तरीके से आप इनके लिए या तो एक कोई ऐसी जगह बनाए जहाँ पे कोई हार्म कर रहा है कोई डॉग, तो आप उनको वहाँ ले जा सकें। जैसे छोटे छोटे पप्स होते हैं तो एक अडॉप्शन सेंटर बनाया जाए, कुछ भी चीज़ें हैं उसका बैठ के सल्यूशन निकाला जाए। बट एक इंसानियत के तौर पे आप सोचो कि आप किसी को पॉइजन दे के, और हम ये ट्रायल एरर मेथड या जो भी है, हमें ये सब नहीं करना है। प्लीज़ कोशिश करिए कि आगे से ऐसा कोई भी कार्य ना हो। अभी सर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एंड आई होप कि रिज़ल्ट अच्छा ही, जो भी हमारे को सही होगा वो पकड़ा जाए और उसको सही कार्रवाई की जाए। मेरे को याद है 2 साल पहले विष्णु पैलेस में एक प्रोग्राम हुआ था जहाँ पे एक सेंटर था, ABC सेंटर, जहाँ पे इनकी स्टेलाइजेशन कराई जा रही थी, वैक्सीन कराई जा रही थी। तो वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बंद तो होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये लोग कहीं चले जाएंगे।
और ये नगर पालिका का भी काम बनता है, ज़रूर उन्हें ये सब करना चाहिए और बहुत एक्टिवली इन चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए। मैडम स्मृति हरी हैं, इन्होंने थाने में जो है FIR दर्ज कराई है कि किसी ने जो है कुत्तों को 3 कुत्ते हैं मार दिए हैं और ये माउंट क्लियर के पास जो है इस तरह से जो है उनको जहर गिर के मार दिए। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं पता लग रहा कि जहर खाया है, कुत्तों ने कुछ जहर दिया है या किस तरीके से मरे हैं। इनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आसपास के CCTV कैमरेज भी देख रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ये जितने भी CCTV कैमरे हैं सबको जी इनकी स्टडी की जा रही है। इसके आधार पर जो भी होगा, जो तथ्य होंगे उसके आधार पर बयान दर्ज किए गए हैं? जी बयान दर्ज है, तो मैडम के बयान दर्ज किए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।